Hello friends, welcome to मनमर्जी स्टडी क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सॉइल। ये क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 है सॉइल। एक्चुअली सॉइल हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर में देखेंगे कितना इम्पॉर्टेंट है कि मतलब लाइक जैसे अभी आपने देखा था जो प्लांट्स हमारे लिए क्या होते हैं कि एक तरीके का हमारे लिए क्या है एडिबल मतलब एडिबल फूड्स प्रोवाइड करते हैं। तो प्लांट्स को वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम सॉइल ही करता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के मतलब होम माना जाता है। एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। और फूड क्लॉथिंग शेल्टर फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल एक्चुअली। तो लेट्स सी फर्स्टली कीवर्ड्स इन दिस चैप्टर। देख लेते हैं क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमें चैप्टर को एक तरीके से पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं ये बताने के लिए। तो देखिए कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कुछ कीवर्ड्स देखने के बाद कुछ हम समरी देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले ये क्ले सबसे पहले क्या है, एक मिनट रिकॉर्डिंग हो रही, राइट। सबसे पहले जो है वो क्ले एक टाइप ऑफ द सॉइल है। लाइक जैसे कुछ सैंडी सॉइल होता है, लोमी सॉइल होता है और कुछ स्लेट जो है सॉइल होता है। तो सॉइल के ये जो है टाइप्स है, 3 टाइप्स होता है। और एक ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस अपर लेयर ऑफ द सॉइल होता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, जिस पे बहुत सारे हमारे शेल्टर्स बने होते हैं वो। तो लोमी सॉइल क्ले सॉइल एक तरीके से जो हमारे प्लांट ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ना। और जो पर्कुलेशन है, पर्कुलेशन एक तरीके से मीन्स पर्कुलेशन ये कह सकते हैं डिफरेंट सॉइल में डिफरेंट होता है। मतलब ऑब्जर्व एक तरीके से पानी का पास होना होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि कंकड़ है जो मतलब सॉलिड रॉक्स जो होते हैं, अगर उसमें हमने पानी को एक बारी डाला अगर, तो वो क्या करेगा, वो पानी जल्दी से निकल करके क्रॉस कर जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए दूसरी मतलब एकदम फाइन ब्रोकन सॉइल होगी, उसमें डालने के बाद तो उसमें उतनी स्पीड में नहीं निकलेगा। दैट इज़ द percolation rate of the water. And when we talking about moisture, what is the moisture? Actually moisture is a holding of water in a soil. अगर soil moisture of a soil की बात करेंगे तो holding of water in a soil. When we talking about the moisture in a air, तो holding water in a air, right. uh, through the water evaporation तो moisture available होता है। तो the next heading is सैंडी वाटर, वही जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, जो बिग रॉक्स होते हैं, पार्ट ऑफ रॉक्स, है ना। तो उनको सैंडी वाटर कहा जाता है। वाटर रिटेंशन मतलब कितना वाटर वो ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने कुछ वर्ड देख लिया, कीवर्ड्स के बाद हम ये देखने जा रहे हैं कि इस चैप्टर में हमने लर्न क्या करना है, हाँ? हमने मतलब हम सीखेंगे क्या। तो सबसे पहले तो यही कि सॉइल जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ पे। तो सॉइल के तो देखिए पहली बात तो एक ये है सॉइल प्रोफाइल और टाइप ऑफ द सॉइल। और क्या है, और क्या हॉरिजन के बारे में पढ़ेंगे। 3 इसमें बिग टर्म है। टाइप्स, अब सबको लगेगा कि टाइप्स, हॉरिजन और जो प्रोफाइल है, इस तीनों में डिफरेंट क्या है। डिफरेंट तो कोई वैसे नहीं है, बट उनके मतलब एक तरीके से प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट है, बस और कुछ भी नहीं। तो सॉइल प्रोफाइल जो होता है वो सेक्शन होता है, ठीक है। थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल क्या होता है, वेरियस लेयर आर कॉल्ड द हॉरिजन। जो डिफरेंट लेयर होते हैं उनके वेरियस लेयर्स को क्या कहा जाता है, हॉरिजन कहा जाता है। सॉइल इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक द क्ले हो गया, लोमी हो गया एंड सैंडी हो गया, एज यूजुअल आई टोल्ड यू, है ना। उसके बाद पर्कुलेशन रेट, व्हाट इज द पर्कुलेशन रेट, वाटर इज अ डिफरेंट इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, है ना। किसी में हाईएस्ट होता है, किसी में लोवेस्ट होता है, लाइक सैंडी सॉइल हो गया। सैंडी सॉइल में क्या होता है, पर्कुलेशन रेट जो होता है वो क्या होता है, वो हाई होता है, राइट। और लीस्ट, जैसे मान लीजिए क्ले सॉइल में क्या होता है, लीस्ट होता है। अब देखिए क्या डिफरेंट टाइप ऑफ जो सॉइल होता है यूज टू द कल्टिवेट डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रॉप्स, है ना। लोमी हो गया जैसे मान लीजिए, और क्या लोमी के बाद और क्या होता है, क्ले हो गया। ये सारे वीड्स के लिए और ग्राम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो एक सैंडी लोमी होता है वो क्या कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देख लीजिए क्ले हो गया, लोम हो गया, सुटेबल फॉर ग्रोइंग द वीड, ग्राम, पैडी, है ना। कॉटन इज अ ग्रो इन द सैंडी लोम लाइक सॉइल, है ना। तो और अगली जो बड़ी बात है वो क्या है,
जो सॉइल होल्ड वाटर करती है वो क्या करती है, विच इज कॉल्ड द सॉइल मॉइस्चर, है ना। सॉइल मॉइस्चर वही करती है, होल्डिंग ऑफ द पावर, मतलब होल्डिंग ऑफ द वाटर, दैट इज कॉल्ड द सॉइल मॉइस्चर। एंड कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल होल्ड वाटर एक तरीके से इंपॉर्टेंट होता है फॉर वेरियस क्रॉप्स, है ना, कि जैसे कहते हैं अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा दिन तक उसे इरीगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। और जो क्ले सॉइल होता है इज यूज टू मेक द पॉट, है ना, पॉट्स बनाने के काम आता है, टॉयज बनाने के काम आता है, और स्टैट्यूज बनाने के काम आते हैं, एटसेट्रा। तो हमने देख लिया कीवर्ड, और हमें इस चैप्टर में सीखने को क्या मिलने वाला है उसको हमने पहले ही देख लिया। तो हम चलते हैं पिक्चर के माध्यम से एक बारी जो है इसका रियल व्यू देखते हैं एक्चुअली क्या मैटर है। तो सबसे पहले जो है सॉइल के चैप्टर में ऊपर वाला पहला पैराग्राफ, चैप्टर के किसी भी पहले पैराग्राफ में एज यूजुअल आई टोल्ड यू कि क्या होता है कि चैप्टर प्रीवियस ईयर चैप्टर से कनेक्ट किया जाता है, एंड देन जो चैप्टर में एक्सप्लेन किया जा रहा है उसको क्या होता है, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है, राइट। और लास्ट चैप्टर में क्या होता है, एक समरी दे दिया जाता है। तो लेट्स सी कैसे दे रखा है। तो सॉइल को सबसे पहले बताया गया नेचुरल रिसोर्सेज होता है, जो खुद ही मतलब प्रेजेंट होता है नेचर में, उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। और एंकोरेज टू द प्लैनेट, टू द प्लांट्स, ये क्या करता है, प्लांट्स को जो है पकड़ करके रखने का काम करता है ना। डिग्रेडेशन होने से बताता है, सॉइल डिग्रेडेशन होने से क्या करता है, प्लांट्स की जड़ें क्या होती हैं, जब उसमें मतलब पकड़ लेता है पूरी तरीके से, तो वो एक तरीके से प्लांट का भी डिग्रेडेशन नहीं होता है ना। और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स क्या जो सप्लाई करता है प्लांट में, वाटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल का ही काम होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का होम होता है एज यूजुअल, फर्स्टली आई टोल्ड यू। एग्रीकल्चर, फूड्स, क्लॉथिंग, शेल्टर एटसेट्रा सबके लिए प्रोवाइड करता है। तो लेट्स सी वन पिक्चर, दिस इज द पिक्चर वेयर चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, है ना, विद द सॉइल, सॉइल के साथ खेल रहे हैं बच्चे, जब छोटे होते हैं तो सभी खेलते हैं, है ना। तो अब देखिए सॉइल जो टीमिंग विद द लाइफ है ना, टीम बनाना, है ना, टाइम जैसे हम क्या करते हैं, हम आपस में ग्रुप बनाते हैं, टीम बनाते हैं ना। तो ऐसे क्या होता है, सॉइल की जो टीम है हमारे लाइफ के साथ, है ना, देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देते हैं, जैसे अर्थवॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखा होगा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सॉइल में ही अवेलेबल होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट। आप यहाँ पे कुछ टेबल है, आप यहाँ सॉइल रिसोर्सेज, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं, है ना। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सबसे पहले अब ये बच्चे जब सॉइल कलेक्ट कर रहे थे तो कुछ क्या कर रहे थे, जस्ट कुछ बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे कि जो सॉइल ले रहे थे, सॉइल सैंपल कलेक्ट कर रहे थे, वो रोड साइड से कर रहे थे, कुछ इधर उधर से कर रहे थे, सबके सॉइल जो थी वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थी। तो कुछ सॉइल में पॉलीथीन से मिल रही थी, इसलिए पॉलीथीन से बहुत ज़्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है। देखिए पॉलीथीन बैग जो होता है वो प्लास्टिक जो पोल्यूट होता है टू द सॉइल, प्लास्टिक से मोस्टली पोल्यूट करता है सॉइल को, है ना, किल द ऑर्गेनिज्म को मार देता है, और लिविंग इन द सॉइल मतलब जो सॉइल में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको क्या करता है, वो मार देता है। और क्या अदर सब्सटेंस विच पोल्यूट द सॉइल, लाइक द वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, है ना। वेस्ट प्रोडक्ट किस तरीके का, वो चाहे मतलब किसी भी प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट हो जिसमें बहुत सारे केमिकल्स अवेलेबल हो, पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हो। पेस्टिसाइड्स देखिए हमारे लिए क्या है, मतलब एक तरीके से यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट पिक्चर, दिस इज द पिक्चर टाइप ऑफ सॉइल। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ सॉइल, तो दिस इज द टाइप ऑफ सॉइल लाइक ह्यूमस, वाटर एंड क्ले एंड सैंड एंड द ग्रेवल। अब ऊपर जो अपर पार्ट जो होता है जिसमें कुछ डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो, है ना, वो वाले पार्ट को हम ह्यूमस कहते हैं, है ना, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। उसके नीचे मतलब वाटर होता है, वाटर के जस्ट नीचे क्ले टाइप की मिट्टी होती है ना, उसके जस्ट नीचे क्या होता है, सैंडी टाइप का होता है, और उसके नीचे बहुत सारे ग्रेवल्स होते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ सॉइल, एक्चुअली सॉरी लेयर ऑफ द सॉइल, दिस इज द लेयर ऑफ द सॉइल, ओके। अब सॉइल प्रोफाइल, आपने सॉइल लेयर देख लिया। अभी आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, दिस इज़ द सॉइल प्रोफाइल। अगर आपको प्रॉपर पिक्चर दिख रहा होगा तो इसी को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, जो कि हॉरिजन में डिवाइडेड होता है, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन एंड सी हॉरिजन एंड बेड रॉक्स। लास्ट जो होता है वो क्या होता है, बेड रॉक्स कहा जाता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक बार ये सॉइल प्रोफाइल के बारे में। टेक अ लिटिल सॉइल, क्या कह रहे हैं कि जो आप एक कुछ सॉइल ले लीजिए और ग्लास में डालिए, ठीक है। डालने के बाद उसको क्या करिए कि एक बारी उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, स्टायर इट वेल विद अ स्टिक, मतलब हिला डुला कर थोड़ी देर वेट करिए, जब वो जम जाए तो इसके सारे ऐसे लेयर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। आप देखिए जब आप रोटेट कर रहे होते हैं ना, है ना, द रोटेटिंग डीड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड द ह्यूमस। जो ऊपर रोटेट कर रहे हैं बिल्कुल डेड मैटर है, डीड मैटर नहीं शायद, हाँ डेड मैटर है। डेड मैटर जो है वो क्या है कि सॉइल के ऊपर जो रोटेट कर रहा है उसी पार्ट को हम ह्यूमस कहते हैं ना। और द ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स
रॉक्स, अभी मैंने बताया वेदरिंग सिस्टम प्रॉपर, तो जब बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, पहले वॉल्केनो आता है, वॉल्केनो से क्या होते हैं, रॉक्स बाहर आते हैं, है ना, वो मैग्मा बाहर आता है, उसके बाद वो क्या होता है, वाटर और रेन के थ्रू क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा जब वो जम जाता है, जमने के बाद काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो उसे ब्रेक कर देता है। कौन सा, एयर ब्रेक करता है, वाटर ब्रेक करता है ना, और क्या सनलाइट, टेम्परेचर, है ना, सब क्या करते हैं उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में उसे तोड़ देते हैं। तो यही जो एक्शन होता है विंड का, वाटर का, क्लाइमेट का, इस प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है। ओके, अब देखिए, आइए देखते हैं एक बार सॉइल प्रोफाइल किसको कहते हैं। वर्टिकल सेक्शन जो होता है, नॉट अ हॉरिजॉन्टल, नॉट अ टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल, टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन ऐसा हो सकता है ना, ऐसे हॉरिजन में डिवीजन जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, थ्रू द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ बात है, जो इनका लेयर होता है उनके कुछ क्या होते हैं, उनके टेक्सचर जो होते हैं, कलर होते हैं, डेप्थ होते हैं, है ना, और उनका केमिकल कंपोजिशन होता है ना, ये इन सब चीज़ों को अगर मान लीजिए कलर, डेप्थ, केमिकल कंपोजिशन और क्या कहते हैं उनके टेक्सचर के हिसाब से डिवीज़न ही क्या कहलाता है, होरिजन कहलाता है। ठीक है, इसके हिसाब से इनका डिवीज़न जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, होरिजन कहते हैं। तो देख लेते हैं एक बारी जो होरिजन है इसको देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। बी होरिजन एंड बेड रॉक, हाँ ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं, जो टॉप सॉइल होती है, जो टॉप लेयर होता है, टॉप लेयर को क्या कहते हैं, जनरली सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, उसमें पोरस मतलब छेद होना, है ना, जिससे क्या होता है कि वो वाटर को रिटेन कर सकता है ज़्यादा देर तक, है ना, कॉल द टॉप सॉइल, एंड दैट इज द ए होरिजन। तो टॉप सॉइल है, ए होरिजन में क्या हो गया, ह्यूमस ज़्यादा होता है, ड्यू टू द पोरस ज़्यादा होता है, इसलिए वाटर रिटेंशन पावर ज़्यादा होती है ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ए होरिजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देख लेते हैं एक बार, बी होरिजन किसको कहते हैं, जो नेक्स्ट लेयर होता है वो लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस रेदर देन ए होरिजन। ह्यूमस तो होता है लेकिन उनके कंपैरिजन में लेस होता है। ठीक है, और मोर मिनरल्स, इस लेयर में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट लेयर में ह्यूमस ज़्यादा होता है, इस लेयर में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, ध्यान देना। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी होरिजन। ओके, एंड ऑल्सो द मिडल लेयर when we talking about the sea horizon, this is the third layer of the soil profile and which made up of a small humus। इसमें तो जो lumps of the rocks होते हैं वो क्या होते हैं, with the crack and the क्या बोलते हैं, क्रिवाइसिस। ठीक है, तो इस लेयर में लास्ट में बेड रॉक्स होते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, रॉक्स पाया जाता है छोटे छोटे, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, मतलब इन्हें डिग नहीं किया जा सकता। तो आई होप कि जो ए होरिजन है ह्यूमस पाया जाता है, बी होरिजन में क्या मिनरल्स पाया जाता है, सी होरिजन क्या होते हैं, इसमें स्मॉल लम्प्स ऑफ द रॉक्स होते हैं, है ना, जो कि क्रैक्स होते हैं, और क्या होता है, क्रिवाइसेस होते हैं, जिसमें एक बेड रॉक होता है जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है डिग करने में, मीन्स हार्ड ज़्यादा होता है ना। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ सॉइल की जब बात करेंगे तो वेदरिंग एज यूजुअल, वेदरिंग का फिनोमेना देख ही लिया। वेदरिंग रॉक्स को क्या करता है, रॉक्स स्मॉल पार्टिकल्स में क्या कर देता है, उनको ब्रेक कर देता है मटेरियल्स को, और उसमें वो डिवाइडेड हो जाता है सैंड और क्ले में। ठीक है, तो क्या होता है कि वेयर फ्रॉम दैट इज द पैटर्न ऑफ रॉक्स, है ना, यही रॉक्स का पैटर्न होता है, जो कि मिक्सर ऑफ द रॉक जो होता है, पार्टिकल्स जो होता है वो ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। जो मिक्सर ऑफ द रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द, किसका, रॉक पार्टिकल्स का मिक्सचर और ह्यूमस का पार्टिकल ही कहा जाता है क्या, सॉइल कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं एक बारी। तो एक तरीके का हम देखते हैं इसके टाइप्स का, सैंडी और क्या होता है, सैंडी होता है, क्ले होता है सॉइल, और लोमी सॉइल के बारे में। ठीक है, तो जो सॉइल जो कंटेन्स करता है ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, है ना, ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स to when we talking about the big particles of the part of the rocks, which one greater rather than the fine soil। okay, तो ये क्या है, ग्रेटर पार्ट है, क्या कहते हैं, प्रपोर्शन है बिग पार्टिकल का, और इसी को हम जो है इस सैंडी सॉइल कहते हैं। ओके, और जब हम बात करते हैं क्ले की, तो जो इसका प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन पार्टिकल्स होते हैं रिलेटिवली हायर होते हैं देन द, रिलेटिवली हायर होते हैं, मतलब एक तरीके से जो होता है क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो इसलिए इसको क्ले सॉइल कहा जाता है। और जब हम बात करते हैं किसका, लोमी का, तो अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इसमें भी पाए जाते हैं, लेकिन वो अमाउंट जो होते हैं उसकी लार्ज मात्रा में होती है ना, तो क्या होता है, ऐसे सॉइल को लोमी सॉइल कहा जाता है। और दस द सॉइल कैन बी क्लासीफाइड इनटू द
क्या, सैंडी, क्ले एंड लोमी, ठीक है। तो पहले में देखा हमने क्या था, सैंडी जो सॉइल था उसका प्रोपोर्शन था जो वो बिग पार्टिकल्स का था, और जब हम बात करते हैं लोमी का तो फाइन पार्टिकल था, और जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं क्ले का तो वो फाइन पार्टिकल्स था, जब हम बात करते हैं लोमी का तो बिग फाइन पार्टिकल्स था। ओके, गो टू द नेक्स्ट। अब देखिए सैंडी सॉइल जो होता है टेंड टू बी द लाइट वेल इरेटेड एंड द रादर ड्राई। क्या होता है कि ये सैंडी जो होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, हल्के होते हैं और इरेटेड होते हैं, और रादर देन ड्राई मतलब ड्राई भी होते हैं, ठीक है। क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बीइंग मच स्मॉलर, छोटे होते हैं और पैक टाइटली टुगेदर, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। वैसे ही एरेटेड का मतलब होता है जकड़ के रखना, नहीं एरेट नहीं कर पाते इसलिए रादर देन ड्राई हो जाते हैं ना। तो टाइटली टुगेदर एंड लीविंग लिटिल स्पेस फॉर द एयर, मतलब इसमें स्पेस बहुत कम होता है एयर के लिए, है ना। किसमें, ऑब्वियसली इसमें आई थिंक सैंडी में नहीं लोमी में होगा, ठीक है। अब देखिए लिटिल स्पेस होता है। अब अनलाइक सैंडी सॉइल वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स। क्या होता है, इसमें भी टाइनी गैप्स होते हैं कि, और क्या होता है, बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द क्ले। तो क्ले सॉइल हैव लेस एयर, है ना। क्ले सॉइल का क्या होगा, लेस एयर होगा, लेकिन हैवी होगा, दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी वाटर। ऑब्वियसली यार इसमें मतलब फाइन पार्टिकल्स हैं तो ऑब्वियसली होल्ड तो ज़्यादा ही करेंगे वाटर, उसमें डालोगे तो सीधा नीचे चला जाएगा, है ना। जो लोमी सॉइल होता है वो क्या होता है, टॉप सॉइल, क्या होता है टॉप सॉइल, एक्चुअली लोमी सॉइल द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स। लोमी होता है पहला, सेकंड होता है जो होता है वो क्या होता है, क्ले होता है, उसके बाद जो होता है लोमी होता है। तो लोमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर ऑफ द सैंड, है ना, मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अदर टाइप ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स नोन एज सिल्ट। सिल्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सिल्ट, सिल्ट क्या होते हैं, इन सारे का जो है एक तरीके से मिक्सर हो गया जिसमें सब कुछ मिला होता है वो सिल्ट होता है। ओके, द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ अ ह्यूमस इन इट, है ना। ये भी क्या होता है, इसमें भी ह्यूमस होता है, और राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। भाई अच्छा खासा कैपेसिटी होता है पानी होल्ड करने का, है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो भाई एक शब्द बताया था क्या, परकोलेशन रेट ऑफ द वाटर बताया था। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर डिफरेंट डिफरेंट सॉइल में डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक तरीके से वही है कि मोटे मोटे अगर यहाँ पे मतलब बड़े बड़े ऐसे कोई मान लीजिए बिग पार्टिकल्स हैं, अब इसमें पानी डालेंगे तो ये पानी कितना रोक पाएगा, ये तो पानी सीधा निकल जाएगा, तो वही रेट है। इसमें सबसे ज़्यादा फास्ट होता है परकोलेशन रेट पानी निकलने का। लेकिन वही लोमी की बात करेंगे, सैंडी वाटर, सैंडी सॉइल हो गया, लोमी की बात करेंगे तो उसमें बहुत इसके कंपेरिजन में स्लो होगा, और जब हम बात लोमी की करेंगे तो दोनों कंपेरिजन में सबसे कम होगा। बस एयर इसमें कम होता है इनके बिटवीन द पार्टिकल्स, और जिसकी वजह से ये होल्ड करने की इनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। सिंपल है। सैंड की होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो आप यहाँ मेजरिंग रेट ऑफ द परकोलेशन देख सकते हैं, आप एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है, तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए चलिए आगे। दूसरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मॉइस्चर इन द सॉइल। मॉइस्चर इन द सॉइल, पावर ऑफ होल्डिंग वाटर इन द सॉइल, दैट इज़ द मॉइस्चर इन द सॉइल, है ना। अब देखिए एक बॉइलिंग ट्यूब, इसका कोई मतलब नहीं है, बॉइलिंग ट्यूब्स करके समझाया उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप लेकिन देख सकते हो क्या है, रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। कैसे सॉइल से मॉइस्चर रिमूव हो रहा है, पिक्चर में आपको दिख रहा है पूरा बॉइलिंग ट्यूब, है ना। ये एक बार समझा देती हूँ, ये दिख रहा होगा किनारे किनारे पे जो है, ये क्या है, वाटर वेपर है ना। सॉइल सैंपल लेकर के बर्नर में एक प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, क्या सॉरी ऑब्जर्वेशन जो होता है, ऑब्जर्वेशन वाटर ऑब्जर्व करने की क्षमता, है ना, कितना रिटेन कर सकता है ना, वो सॉइल वाटर कितना रिटेन कर सकता है। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द वाटर इन द सॉइल, आप एक मतलब आप देख सकते हो, एक इसे लेके फेनल लेकर के आप देख लो, इसमें कुछ है नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। सॉइल एंड क्रॉप की बात करें, देयर इज क्ले सॉइल इन सम पार्ट ऑफ देयर इज लोमी सॉइल। तो वाइल क्या कहते हैं, इज द सेम अदर पार्ट देयर इज द सैंडी सॉइल। कहीं कहीं लोमी सॉइल है, कहीं कहीं क्ले सॉइल होता है, कहीं कहीं सैंडी सॉइल होता है, पूरे भारत में ऐसे फैला हुआ है। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर को जो है ग्रो करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉइल जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। आप यहाँ ग्राम में देख सकते हो, ग्राम, किलोग्राम, जो कि आप लोगों को पता होगा, ये बहुत ईजी है ना। जब हम बात करते हैं क्ले एंड लोमी सॉइल का, तो आर बोथ सुटेबल फॉर द ग्रोइंग, क्या 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 दोनों ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वीट है डेफिनेटली, वीट और ग्राम है, ठीक है, दोनों। उसके बाद रिटेनिंग वाटर की बात किया जाए, रिटेनिंग वाटर भी करते हैं। उसके बाद पैडी की बात किया जाए तो रिच क्ले में होता है, ऑर्गेनिक मैटर एंड द हैविंग गुड कैपेसिटी रिटेन द वाटर आर द आइडियल। एंड अगर मान लो हम मसूर की बात करते हैं तो ये मसूर पर्ल्स जो होता है लोमी सॉइल में होता है, ठीक है। कॉटन सॉइल की बात करते हैं, सैंडी लोमी
सैंडी लोमी सॉइल में होता है, ठीक है, जिसकी क्या होती है, ड्रेन वाटर, जहाँ से ड्रेन हो जाता है वाटर इजीली। एक केस स्टडी है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी में गोबर मिलाते हैं, गोबर कंडे मिलाते हैं, तो किस लिए मिलाते हैं, यहाँ पे क्या बता रखा है, बर्न्ड हाउस जो होता है, हॉर्स जो होता है, डंग जो होता है, बर्न्ड हॉर्स डंग जो होता है, हेल्प ओपन अप द पोर्स, किस में, सॉइल में पोर्स को ओपन करने के लिए हेल्प करता है, सो दैट वाटर कुड बी क्या करते हैं, परकोलेट आउट ऑफ द, परकोलेट करते हैं किससे, मटके में से, है ना, और क्या करते हैं, सुराही में से, यानी इवेपोरेट्स द कूल एंड द वाटर इनसाइड, एंड उसके बाद सुराही क्या हो जाती है, अंदर जो है पानी को ठंडा बनाए रखती है, ठीक है। और क्या है, वीट आर द फाइन क्ले सॉइल, हाँ ठीक है कह सकते हो, रिच इन द ह्यूमस, है ना, वेरी फर्टाइल होती है। चलो आई होप ख़त्म हो गया। क्या है, एक सॉइल इरोजन और है, सॉइल इरोजन का मतलब क्या है, अभी तो यही तो बताया, सॉइल इरोजन क्या है, सॉइल इरोजन एक तरीके से रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय द वाटर एयर के थ्रू, अगर खिसक की मिट्टी एक जगह दूसरी जगह जा रही है तो वो सॉइल इरोजन कहलाती है। इरोजन एक जगह से इरोड होकर के कट के जाती है, दूसरी जगह क्या डिपॉजिट हो जाती है, तो उसको डिपोजिशन कहते हैं, इरोजन डिपोजिशन, ठीक है। इरोजन डिपोजिशन क्यों होता है, वेदरिंग प्रोसेस की वजह से। वेदरिंग क्या होता है, जिसमें एयर वाटर और क्या कहते हैं टेम्परेचर की वजह से वाटर का क्या होता है, ब्रेक होना छोटे छोटे पार्ट्स में, उसके बाद क्या होता है, उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना, उड़ना, जो मतलब कटना, कट के उड़ करके जाना जो हो गया इरोजन हो गया, जहाँ पे कलेक्ट होता है उसको डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा पूरा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ।